अगर आप मोबाइल बाथरूम में भी साथ ले जाते हैं और 2, 4, 10, 5 मिनट के बावजूद आपको आधा घंटा पौना घंटा लगता है, अंदर जाते साथ आपका इंटरनेट ऑन हो जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं आप बहुत बड़ी आजमाइश में हैं। आप बहुत बड़ी आजमाइश में हैं। जब आपको फोन आता है तो आप अपनी बीवी अपने बच्चों के सामने फोन नहीं सुनते हैं। आप फोन लेकर या तो गली में चले जाते हैं या छत पर चले जाते हैं और साथ में आप ये देखते हैं कि कोई पीछे तो नहीं आ रहा या आ रही। मैं आपको बताना चाहता हूं आप बहुत बड़ी आजमाइश में हैं। आप जब इस डिवाइस के साथ प्राइवेट हो जाते हैं, ये डिवाइस आपको गुनाह और बदी की दलदल में धकेल देती है। इसके अंदर बहुत कुछ है जो आपकी सारी लज्जतों को पूरा कर सकता है। वीडियोस भी हैं, पिक्चर्स भी हैं, सब कुछ है, लाइव चैट है, वीडियो चैट है, हर किस्म का माल इसमें आपको मिल जाएगा। चेक योरसेल्फ प्लीज, चेक योरसेल्फ। ट्रांसपेरेंट रखें। मोबाइल आपका खुला हो, कोई कोड कोई पासवर्ड ना हो, कोई जिगजैग कोई एम कोई जेड कोई एन ना बने हो आपके मोबाइल पे, खुले हों। बीवी देखे, शौहर देखे, बच्चे देखे, माँ बाप देखे, बहन भाई देखे, सब उसको चेक करें, कुछ भी नहीं है। अगर आप फोन किसी का आ गया और आपने उसको दिया है और जैसे कॉल एंड आपने एकदम छीनने की कोशिश की है, इसका मतलब इसमें कुछ पोशीदा है, छुपा हुआ है, कोई बदी, कोई ज़िना, कोई वीडियोस, कोई पिक्चर्स, कोई मैसेजेस ऐसे हैं जो आप नहीं चाहते कि आपकी माँ, आपका बाप या आपके बच्चे ट्रांसपेरेंट लाइफ गुजारिए। ट्रांसपेरेंट, वाज़ेह हो, खुली हो, कुछ भी पोशीदा ना। मैं आपको बताऊं, जो कुछ पोशीदा है वो सिर्फ गुनाह है और कुछ भी नहीं है। जिसे आपने छुपा कर रखा हुआ है, जिस फोल्डर पे आपने पासवर्ड लगा कर रखा हुआ है, हाइड करके रखा हुआ है, जिसे सिर्फ आप ही खोल सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें बदी, गुनाह, नाफरमानी और आपकी मौत के सिवा कुछ भी नहीं है। आपको बात समझ आ रही है? आप शायद सोच रहे हैं मैं तो ज़िना नहीं करता, नहीं करती, वो तो बस कभी कभी वो फेसबुक पे कुछ, वो यूट्यूब पे कुछ सामने आ जाता है। वैसे तो खुदा का शुक्र मैं तो कभी अपने घर से भी नहीं निकली, घर से भी नहीं निकला। खुदावंद ने ये नहीं कहा कि घर से निकल कर बदी करेगा तो तू बदकार होगा या होगी। खुदावंद ने कहा जब तूने अपनी आंखों से, तो तू ज़िना, और ये इशू ये अब छोटे से लेकर बड़े बूढ़े तक सबका इशू है, सबका इशू है। ये सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि जवान या बच्चे या बूढ़े, नो 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 नो, हर एक इसकी गिरफ्त में है। हर एक, मैंने फेसबुक पर पिक्चर देखी, उसमें ये मोबाइल के अंदर से हाथ निकल रहे हैं और उसने इंसान को ऐसे पकड़ा हुआ है और पीछे मोबाइल है। इसका मतलब मोबाइल ने आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। आप इसे कंट्रोल कीजिए, बेहतर है। अगर ये आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे, आप इंतहाई खतरे की हालत में हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, दिलेरी करके अपने मोबाइल से वो सब कुछ डिलीट कीजिए जो आज खुदा का रूह आपसे एड्रेस कर रहा है, आपको डिलीट करने को कह रहा है। अपने अकाउंट्स को रिफ्रेश कीजिए, फोन्स को रिफ्रेश कीजिए। आपका बुलावा क्या है और आपने अपने आप को कहां फंसाया हुआ है। मेरी बेटियों, मेरे बेटों, अगर तुम इस बात को फख्र समझ रहे हो, मेरे इतने बॉयफ्रेंड्स हैं, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स हैं, आप बहुत बड़े धोखे में हैं और मौत बहुत करीब है। अपने आप को चेक कीजिए, निकालिए अपने आप को झंझट से। आमीन। आप समझते हैं ये बातें जरूरी हैं। शायद ये वो चीजें हैं जो हम घरों पर अपने बच्चों को नहीं बता सकते, लेकिन एक पासवान की जिम्मेदारी है कि वो कलीसिया को जरूर टीच करे। आप खुद नहीं बता सकते, मेरा नाम लेके घर पे बच्चों के साथ बात कीजिए। आपका कंप्यूटर उस जगह पर पड़ा होना चाहिए जहां से गुजरते हुए आप सबकी नजर पड़े कि कंप्यूटर पे क्या हो रहा है। रात को कुंडी लगा के, रात लेट इंटरनेट पे काम हो रहा है, असाइनमेंट हो रही है, स्कूल का काम कर, नो 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 नो, वो बदी कर रहा है, गुनाह कर रहा है, वो हरामकारी कर रहा है और बहुत जल्द मौत उसे आ लेने को है। असाइनमेंट बाय ड्राइंग रूम में भी हो सकती है। वॉच कीजिए अपने बच्चों को,
آپ کے بچوں کی زندگی میں خدا کا بلاوا ہے. آپ کے بچوں کو خدا نے مرنے کے لیے نہیں، آپ کے بچوں کو خدا نے ہمیشہ کی زندگی کے لیے پیدا کیا ہے. آمین آمین. آپ کے بیٹے ممسوح ہیں، آپ کی بیٹیاں خادمائیں ہیں، آپ کے بیٹے مبشر ہیں، آپ کی بیٹیاں مبشرائیں ہیں. وہ خدا کے چنے ہوئے ہیں. آپ کے بیٹے اور بیٹیاں خدا کی نگاہ میں ہیں، اور بہت جلد خدا انہیں اپنی گرفت میں لینے کو ہے اور اپنے جلال کا باعث انہیں بنانے کو ہے. آمین آمین. اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور کہیے خدا میں اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. ان کی زندگیوں میں تیری مرضی پوری ہو. خدا نے ہماری زندگی میں پاک بلاوا رکھا ہے، پاک بلاوا رکھا ہے. خدا مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک کو یہ فضل دے کہ ہم پاک اور دیندار اور راست باز زندگی بسر کر سکیں.